वो होस्टिंग जो डोमेन नेम होता है, मिसाल के तौर पे शेल शिफ्ट, ये एक नेम है जिसको हम डोमेन कह सकते हैं। इसी तरह आप लोग जो भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे उसका जो नेम होगा उसको डोमेन कहते हैं। और जो वेबसाइट की फ़ाइलें होती हैं, जो कोड की फाइल्स होती हैं, वो जहाँ पे स्टोर हो रही हैं, एटलीस्ट हमें कोई ना कोई ऐसी प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स की या जो आपने कोड राइट किया है वो कहीं पे बैकएंड पे स्टोर होना चाहिए। सो वो कोड जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। अब बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, लाइक मैं आपको बता देता हूँ कुछ। GoDaddy, ये जो है एक वर्ल्ड फेमस होस्टिंग कंपनी है, ये डोमेन्स भी देती है और होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह कुछ और कंपनीज़ हैं जैसे होस्ट गेटर के नाम से है, ये वर्ल्ड की बेस्ट है लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है, ठीक है। और साथ में एक पाकिस्तान नेशनल कह सकते हैं उसको, होस्टिंगर, ठीक है। सो ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है होस्टिंगर के लिहाज से। सो हम होस्टिंग और डोमेन होस्टिंगर से बाय करेंगे, हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। सो अभी हम, अगर आप लोग डोमेन लेना चाहते हैं सो आप GoDaddy से डोमेन ले सकते हैं और होस्टगेटर से ले सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से होने चाहिए। तो इसलिए हम किसी भी कंपनी से डोमेन और होस्टिंग लेके देन उस पर अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ जो है हम एक होस्टिंग और डोमेन का पैकेज लेंगे जो कि होस्टिंगर से, देन उस पर हम जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और देन हम अपनी एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, कस्टम, ठीक है। ज़ीरो से सेक्शन बाय सेक्शन हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। सो अभी होस्टिंगर को ओपन करते हैं। यहाँ से नेट जो है फर्स्ट फ्लोर 5G, जी। यहाँ पे होस्टिंगर को ऑन कर लेंगे। होस्टिंगर को ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक होस्टिंग का प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये देखिए होस्टिंगर का अकाउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। उसका जो है बिजनेस प्लान या कोई भी आप प्लान बाय कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्लान भी है, इसके 3 प्लान होते हैं, एक बेसिक प्लान होता है, एक बिगिनर होता है, एक एडवांस प्लान होता है। सो कोई भी प्लान बाय कर लें, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं सो आप बिज़नेस प्लान बाय कर लीजिएगा, और अगर आपने जस्ट बेसिक वेबसाइट्स बनानी है लाइक 1 या 2 वेबसाइट, तो कोई भी, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने होस्टिंग का प्लान बाय कर लिया है। अब आपने करना क्या है कि वेबसाइट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास जैसे ही आप वेबसाइट्स पे आके क्लिक करेंगे, ये एक ब्लू बटन आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये एक ब्लू बटन नज़र आएगा ऐड वेबसाइट के नेम से, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये आपको कुछ ऑप्शंस शो करेगा, ये बताएगा कि आपने बेसिकली क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है या आप होस्टिंगर के वेब बिल्डर के साथ वेबसाइट बनाना चाहते हैं। कस्टम PHP लाइक कोडिंग किसी को आती है, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, लारावेल, तो वो PHP HTML बना सकता है या Node.js। सो हमें क्या करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम होस्टिंगर को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमने बाय की है। इसके अल्टरनेट में फ्री कुछ प्लेटफॉर्म आते हैं लाइक इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग, ठीक है। वो कंपनी हमें क्या करती है कि फ्री में होस्टिंग और डोमेन देती है। डोमेन में वो अपना नेम यूज़ करते हैं, लाइक आपने देखा होगा EPZ इस नाम से आता है, पहले आपका नेम आएगा देन उनका नेम आता है। सो हम इसलिए वो इन्फिनिटी फ्री यूज़ नहीं करते कि सम टाइम अगर हम प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, एक तो डोमेन प्रोफेशनल नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें नेम उनका आ रहा है तो वो हमारी प्रॉपर कमर्शियल डोमेन नहीं है। और सेकंड, उनका जब भी दिल करेगा वो डाउन हो जाएगी होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंगर डाउन नहीं होता क्योंकि हमने इसको पे किया होता है, तो इस वजह से हम होस्टिंगर यूज़ करते हैं। अब मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है क्योंकि मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। आप लोगों ने लोकल होस्ट पे भी इंस्टॉल किया होगा, वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि पहले फाइल्स कॉपी करके htdoc में फ़ोल्डर्स बनाना है, वहाँ रखनी है, देन आपने WP config में जाना है, वहाँ पे पासवर्ड वगैरह सेट करना होता है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है
अब ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आप WP एडमिन से ओपन करते हैं। आपने WP एडमिन से जब भी एडमिन पैनल ओपन करना होता है, ये वो यूज़र नेम पासवर्ड है। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड दें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी डोमेन आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं इस वर्डप्रेस के साथ। सो जो डोमेन आपने ली होगी, बाय की होगी, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल डेक। अब ये देखिए मैंने जैसे ही वो टाइप किया, यहाँ पे ये शो कर रहा है नीचे। अब ये डोमेन डिजिटल डेक .pk बाय करनी है तो वो बताता है कि यहाँ से आप ऐड करें, आगे जाके ये पेमेंट आपसे मांग लेगा। तो हम यहाँ पे इस वक्त जो भी आपकी डोमेन होगी आप वहाँ पे यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी डोमेन यूज़ करते हैं फ्री में, ठीक है। हमें वो टेम्परेरी डोमेन देता है। जैसे ही डोमेन पे क्लिक किया उसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली लाइव होस्ट पे हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया सिर्फ एक स्टेप के साथ। जबकि हम अगर जैम यूज़ कर रहे हैं सो हमें पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, दैन उसको एक्सट्रैक्ट करना है WP htdoc में, दैन उसकी WP config फाइल के अंदर लोकल होस्ट देना है, पाथ देना है, और फिर वो जाके इंस्टॉल होता है। फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछता है, डेटाबेस का नेम, रूट, पासवर्ड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो सारी कन्फिग्रेशन बैकएंड पे होस्टिंगर ने आपके लिए करके रखी हुई है। आपने सिर्फ वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड देना, और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये इंस्टॉल होगा देन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए इतना से टाइम में हमारी जो है कंप्लीट वेबसाइट वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया, जो हमारी डोमेन थी। अब ये हमें क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा एडमिन पैनल के अंदर। ये हमें ओपन जो है मूव करेगा डैशबोर्ड के अंदर जहाँ से हमारी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। अब ये देखिए ये एक टेम्परेरी डोमेन उसने हमें बना के दे दी है। अगर ये डोमेन आप लोग अपने लैपटॉप पे सर्च करेंगे तो वेबसाइट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब ये वो आपको ये कह रहा है कि अगर आप AI के साथ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो AI का जिक्र कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम भी एक क्लास में जिक्र था कि सर अगर हम AI से बनवा लेते हैं तो सो आप AI से बनवा लेंगे, लेकिन उसमें ये है कि आपको क्लासेस, फंक्शंस वो प्रॉपर फिर समझना पड़ेगा, फिर वो कस्टमाइजेशन उसकी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम AI को भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। इसके पीछे सारी कोडिंग हुई होती है, आपने विजेट्स उठाना है और ड्रॉप करना है। लेकिन अगर आप कोडिंग के साथ एक इमेज लगानी हो सो आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपने पहले सोर्स टैग लगाना है IMG का, देन सोर्स देना है, देन उसकी CSS लिखनी है हाइट विड्थ के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो आप डायरेक्ट जाएंगे गो टू वर्डप्रेस एडमिन। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और चले जाना है होस्टिंगर के एडमिन पैनल में। ये आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि एक इंस्टॉल होने के बाद फ्रेश जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का आपको नज़र आता है। अब हम जो है वेबसाइट देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट बेसिकली किस तरह की है। ये वो वेबसाइट है जो हमने अभी इंस्टॉल की है। आप सब लोग अपने अगर लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो ये आपके पास ओपन होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आई जी? चले, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कोई भी वेबसाइट होती है ना, एक तो हम उसको प्री बिल्ड डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, सेकंड ये होता है कि हम उसको कस्टमाइज़ करें, कस्टम डिज़ाइन बनाएं। मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, सर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास जो क्लाइंट आया है वो आपको कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है और उसका डिज़ाइन कस्टम मैं आपको डिज़ाइन दूंगा फिग्मा का या एडोब फोटोशॉप का, आपने मुझे वो डिज़ाइन करके देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इमेजेस में और यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट का यहाँ से कोई एक अच्छा सा डिज़ाइन देख लेते हैं जो हम कस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट इमेज ओपन किया। अब देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी क्लाइंट आया है, आपके पास आया या आपके पास वो कहता है मुझे ये, उसने आपको इमेज दी है और कहा है कि मुझे ये डिज़ाइन बनवाना है। सो अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको या तो टेम्पलेट पता हो कि कौन सी टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट तो हो नहीं सकती, देन आप इसको कस्टम बनाएंगे। अब कस्टम बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
वर्डप्रेस हमें ये एक फंक्शनैलिटी देता है कि उसके अंदर पेज बिल्डर्स हैं। एक पेज बिल्डर होता है, पेज बिल्डर से क्या है, हम अपनी वेबसाइट के पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे पेज बिल्डर यूज़ करेंगे। राइट नाउ इन वर्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस पेज बिल्डर वर्डप्रेस का जो है वो है एलिमेंटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे आके वो इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें कस्टम डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए एलिमेंटर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आप प्लगइन में आएंगे, प्लगइन में आने के बाद आप पॉपुलर के सेक्शन में आ जाएं या यहाँ पे आप सर्च कर लें। अब यहाँ पे एलिमेंटर में आना है, यहाँ से आके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये इंस्टॉल होगा आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी एक टैब सी आ जाती है टॉप पे, ठीक है। वो मुझे भेजिए, मैं वो करता हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद एक और चीज़ याद रखें, वर्डप्रेस के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट हर साल एक नई थीम आ जाती है जो कि उसकी अपनी थीम होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम क्या करते हैं कि हमें वो थीम जो लगी हुई है हम उसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी वर्डप्रेस के साथ सेटिंग है। हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर। सो एलिमेंटर की भी एक थीम आती है जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर, आपने साथ में वो भी इंस्टॉल कर लेनी है। ये रही एलिमेंटर की, ये देखिए हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल हो गई है साथ। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपने जब भी कस्टम डिज़ाइन बनाना है। एक हेलो एलिमेंटर, हेलो थीम यूज़ करनी है। सेकंड, एलिमेंटर का आपने प्लगइन यूज़ करना है। और थर्ड, आपके पास एक प्लगइन आता है क्लासिक एडिटर, ठीक है। क्लासिक एडिटर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने शायद विजेट्स यूज़ किए हों, जब आप पोस्ट बनाते हैं ना तो ब्लॉग्स की फॉर्म में विजेट्स, ये एक लेआउट आता है। ये देखिए, ये लेआउट आप इससे वाकिफ़ होंगे। यहाँ पे इस तरह आपको कोई भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, ये यूज़ किया है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना इजी बनाते हैं, बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद प्लगइन में ऐड प्लगइन, एक नया प्लगइन है वो इंस्टॉल करूँगा, क्लासिक एडिटर, ठीक है। क्लासिक एडिटर जो है वो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे जो है क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करते हैं, ये वाला प्लगइन है। अब जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा आप लोग देखिएगा कि एक लेआउट चेंज हो जाता है और वो लेआउट जो आपको बहुत इजी लगता है वो आ जाएगा। यहाँ पे अभी ये है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा ये लेआउट आ गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का लेआउट है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं सेम वही लेआउट। आप इजीली इसके अंदर हर चीज़ लगा सकते हैं। इमेज लगानी है, ऐड मीडिया पे जाएं, यहाँ से इमेज लगाएं। कोई आपने बुलेट्स बनाने हैं, यहाँ से आप बुलेट्स बनाएं। सो ये आपका सारा वही लेआउट है जो आप वर्ड के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वजह से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक जो भी प्लगइन होता है एलिमेंटर हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री है। कंपनीज प्लगइन क्यों बनाती हैं? कभी भी फ्री प्लगइन कोई भी अगर कंपनी दे रही है तो उसका अल्टरनेट कहीं ना कहीं से कोई फ़ायदा होगा। कंपनी आपके लिए करोड़ों रुपए लगा के आपको कहे कि फ्री में इस्तेमाल करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब कंपनी ने भी बिजनेस करना है ना, हर बंदा बिजनेस के लिहाज से करता है। तो एक प्लगइन जो फ्री में है उसका कुछ पेड वर्जन होते हैं जिसमें मोस्टली फंक्शनैलिटी उन्होंने पेड रखी होती है। सो फ्री में वो आपको देते हैं, कहते हैं फ्री में यूज़ करें। जब हम एडिक्ट हो जाते हैं देन वो कहते हैं जी पेड यूज़ करें। सो अभी एक प्लगइन हम पेज बनाते हैं, वहाँ से आप देखेंगे होम पेज हमने बनाना है। ये एक पेज है, इसका नाम मैं होम कर लेता हूँ, होम, ठीक है। इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और आप यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। ये विजेट्स हैं। अब मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ पे नीचे ये लगाना है पोस्ट, ये क्या कह रहा है? अब वो मुझे ये कह रहा है कि ये पेड प्लगइन के अंदर फंक्शनैलिटी है, अगर आपने ये लगानी है तो प्रो वाला इंस्टॉल करें। अब वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। ये वो प्लगइन जो है ख़रीदे बिना मैं नहीं लगा सकता। फ्री में वो ये कहता है कि इमेज लगानी है, यहाँ से लगा सकते हैं, ये देखिए इमेज लग गई। लेकिन अगर मुझे वही इमेज लगानी है या वो फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करनी है जो यहाँ पे ऐड है पोर्टफोलियो वाली, तो उसके लिए मुझे पेड प्लगइन चाहिए होगा। सो पेड प्लगइन जो है मेरे पास मौजूद है, मैं वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा इंस्टॉल पे, ऐड न्यू। अब यहाँ पे अगर पेड प्लगइन इस डायरेक्टरी में नहीं होगा
क्योंकि आपने ख़रीदा है, उसकी फ़ाइल आपने डाउनलोड की है। सो अगर आपने कोई भी थीम या प्लगइन कस्टम अपलोड करना होता है, सो आपके पास ये ऑप्शन है अपलोड प्लगइन। यहाँ पे आए, चूज़ फाइल, एलिमेंटर प्रो सेलेक्ट करें और इंस्टॉल कर लें। जब भी आप कोई भी थीम या प्लगइन पे करके बाय करेंगे वो आपको इस तरह फाइल मिलेगी। जिसका आप पे करते हैं वो फाइल डाउनलोड होती है आपके कंप्यूटर में। वो इस तरह थीम भी सेम इसी तरह अपलोड होगी और प्लगइन भी सेम इसी तरह ही अपलोड होगा। अच्छा, अब इंस्टॉल हो गया, ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गया है लेटेस्ट वर्जन। अब मैं यहाँ पे, ये आपके सामने था ना प्रो के अंदर ये लॉक था, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे इसको रिफ़्रेश करेंगे अब हम देखेंगे कि वो प्लगइन जो चीज़ें लॉक थी वो अनलॉक हो जाएंगी और हम उनको इजीली इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए ये प्रो के अंदर था, अब मैंने ला के इसको ड्रॉप किया, यूज़ हो रहा है। इट्स मीन अब हम दुनिया की कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपको बनाने को कहा जाए, अगर आपके पास एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो है तो आप इजीली वो बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट की, बेस्ट ईवी कार, मैंने सर्च की, वेबसाइट्स भी आते हैं और ये एक वेबसाइट है, ये एक दूसरी वेबसाइट, दो वेबसाइट है। आप में से किसी एक को ऑर्डर आता है कि सर हमें ये जो वेबसाइट है इसका क्लोन चाहिए, ये वेबसाइट हम बनवाना चाहते हैं, ये वेबसाइट जो है ये बनवाना चाहते हैं। सो मुझे एक लुक में देख के आप लोगों ने ये बताना है कि ये आप लोग बना सकते हैं या नहीं। पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगा और आपने मुझे बताना है कि किस तरह बनाएंगे या क्या सीन है। ये वेबसाइट आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। ये वो वेबसाइट है। अब मुझे बताएं कि ये वेबसाइट अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है जी मैं 1 लाख रुपया दूंगा, मुझे ये वेबसाइट बनवानी है, सो आप बना के दे सकते हैं? कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब ये देखिए, मुझे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनी हुई है। पहले मुझे ये पता हो कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है या नहीं। ये आप में से कोई बता सकता है ये किस लैंग्वेज में बनी हुई है? व्यू सोर्स यहाँ किया, ये व्यू सोर्स आ गया, यहाँ से पता चल सकता है। कंट्रोल F करके वर्डप्रेस को सर्च कर लें, फिर भी नहीं पता चलेगा। व्यू सोर्स में करके देख लें, फिर भी नहीं। सो इनडायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इस तरह किसी तरह भी पता नहीं चलेगा कि ये वर्डप्रेस है या नहीं। एक एक्सटेंशन आती है वेबलाइजर के नाम से, उसको इंस्टॉल करें। ये देखिए ये लिखा हुआ, क्या व्यू सोर्स करना, फाइंड करना, इतनी देर में आधा पेज बन जाएगा जितनी देर में हमने वर्डप्रेस को ढूंढने में लगा देना है। सो आपके पास एक्सटेंशन है वर्डप्रेस की, यहाँ पे ये लगा हुआ है कि इसने वर्डप्रेस बनाया। पेज बिल्डर कौन सा लगाया इसने? अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि ये एलिमेंटर में बनी हुई है। मुझे देखने से पता चल गया था कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। थोड़ा सा जब आप काम करेंगे आपको थीम्स का आइडिया हो जाएगा, तो आपको लेआउट देखते ही पता चल जाएगा ये वेबसाइट किस में बनी होती है। अच्छा, अब एक चीज़ पता चल गई। अब नेक्स्ट एक चीज़ होती है, अब हमने देखना है कि इसने कोई थीम लगाया है या कस्टम बनाई है। तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, कौन सा थीम लगा हुआ है? सो हमें उसका सब कुछ ही पता चल गया है कि एक तो उसने एलिमेंटर लगाया है, दूसरा एलिमेंटर थीम लगाया है। ठीक है, तो इसने ये पूरी वेबसाइट बनाई है। अब हम इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। अगर ना भी पता होता फिर भी हम कर सकते थे, लेकिन हमें पता चल गया कि इसने भी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई है। अब ये एक वेबसाइट है, इसका बताएं किस में बनी है। यहाँ से इसको देखना है किस में बनी हुई है। ये देखें यहाँ पे तो बल्कि सा बना हुआ है और ये डिज़ाइन, अब चले चेक कर लेते हैं। ये भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। ये देखें ये ग्रीन हो गया। प्रिज्म, ये एक CMS है प्रिज्म, उसके अंदर बनी गई है। थीम में आए, डिटेक्ट करते हैं कौन सी थीम लगी हुई है। अगर तो ये वर्डप्रेस की थीम उसने लगाई है तो बता देगा, नहीं तो क्या कहेगा, नहीं लगी हुई। ठीक है, तो इस तरह करके आप कोई भी क्लाइंट अगर आपको एक वेबसाइट देता है और उसका क्लोन मांगता है, सो आप पहले चेक करेंगे क्या वो वर्डप्रेस में है, क्योंकि कुछ ऐसी थीम्स होती हैं
जो सेम डिटो उसका प्री बिल्ड डिज़ाइन मौजूद होता है, सिर्फ उसमें डेटा चेंज होता है। सो उसके लिए इजी हो जाता है। अच्छा, अब हम ये डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमें एक सेक्शन लेना है, ये वाला, ये एक सेक्शन लेना है हमें। अब ये आपने याद रखना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट रोज़ और कॉलम के दरमियान बनेगी। ये सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, रोज़ और कॉलम। वैसे हम इसको कंटेनर और डिव बोलते हैं। ठीक है, कंटेनर और ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी सिंपल फॉर्म में कह लेते हैं कि ये रो और कॉलम। ये क्या बना हुआ है, ये इस पूरे सेक्शन को अगर आप बोलें, ये वाइट वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट, इसको क्या कहेंगे, एक रो कह लेंगे। ठीक है, हम एक रो ले लेते हैं, कंप्लीट रो। अब इसको क्या करना है, फुल विड्थ। ये हमारे पास क्या है, फुल विड्थ में है। सो आप यहाँ पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करें, फुल विड्थ। अब इस सेक्शन पे आएँ और इस सेक्शन में देखें कि एक सेक्शन में हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है, और एक में हमारे पास इमेज है। सो हम इस कंटेनर में क्या करेंगे, कितने हमारे पास होने चाहिए, दो कॉलम होने चाहिए। इस प्लस के निशान पे आपने आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है कंटेनर। ये कंटेनर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंटेनर क्या है, ये तो सेम लेंथ में आ गया, हमें तो चाहिए थे दो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स को ग्रिड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे रोज़ और कॉलम आ गए। मैं यहाँ से रो सिंगल कर देता हूँ 3, मैं यहाँ से कॉलम अगर 2 कर देता हूँ तो 2 चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल फ्लेक्स बॉक्स में ही रखता हूँ, कंटेनर के अंदर ही रखता हूँ। लेआउट समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, पहला हमारा कंटेनर है मेन वाला जो पहले हमने लिया, उसके नीचे एक और कंटेनर लिया। ठीक है, उसके नीचे एक और कंटेनर भी ले लेते हैं। तो एक कंटेनर के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 2 कंटेनर हैं। यहाँ तक समझ आई। अब पहले हम ये समझते हैं कि ये वाला हमने ये टेक्स्ट लगाना है, हेडिंग। सो हेडिंग लगाने के लिए हम विजेट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में, यहाँ पे क्या सर्च करें, हेडिंग सर्च करेंगे। हेडिंग यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे, हेडिंग आ गई। ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। उसके नीचे क्या है, ये टेक्स्ट लगा हुआ है। सो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट वाला यूज़ कर लेंगे। ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब उसके नीचे फिर देखें क्या है, एक बटन है। अब हम क्या, कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, बटन। अब यहाँ से ये बटन लगाया, यहाँ पे ये हमेशा, ये देखिए मैंने माउस पकड़ा हुआ है ना, ये बटन क्लिक किया। अब मैं कहीं पे भी इसको मूव करता रहूँ, ये मूव नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा जब तक ये मैं क्लिक जो रिलीज़ नहीं करूँगा। अब मुझे जहाँ पे बटन लगाना है वहाँ पे ब्लू सी लाइन बन जाती है। मुझे अगर टॉप पे लगाना है, वहाँ टॉप पे लाइन जब बने तब वहाँ छोड़ना है आपने। यहाँ पे मैंने जैसे ही छोड़ा बटन लग गया। अब ये 3 चीज़ें हमने लगा ली, ये हेडिंग, ये टेक्स्ट, ये बटन। अब नीचे हमने ये टेक्स्ट और लोगोज लगाने हैं, ये इमेज में आ जाएंगे। अच्छा, अब हमें कोई भी एक इमेज चाहिए, डाउनलोड कर लेते हैं, इमेज PNG। एक सिंपल इमेज जो है यहाँ से डाउनलोड कर लें, किसी भी, लाइक ये डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली एक इमेज जो है इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, ये इमेज आ गई। अब हमें क्या करना है, इमेज लगानी है। सो इमेज किस जगह पे लगानी है, ये एक रो थी, एक इसमें और इसमें। अब यहाँ पे हम इसके नीचे लगाएंगे या कहीं और, सेकंड कॉलम में। गुड। ठीक है, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करें, ये ड्रैग करके ये प्लस वाले निशान पे ड्रॉप करते हैं। इमेज पे आए, अपलोड में जाएं और ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे अगर आप देखें सो हमारे पास इमेज भी अपलोड हो गई। ऑल्दो ये इमेज नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा लें, हमने डमी इमेज यूज़ करनी थी। ठीक है, ये जैसे ही हमारे पास ये इमेज अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ पे सिलेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे इमेज भी आ गई। अब मसला क्या है कि ये इस तरह लाइन में किस तरह आएंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये कंटेनर, मेन वाला कंटेनर सेलेक्ट करें,
और उसकी डायरेक्शन देखें। डायरेक्शन क्या है कि उस मेन कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हैं वो डाउनवर्ड आती जाए। हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर लें। ये सेक्शन बन रहा है हमारे पास, यही सेक्शन बना। अच्छा, अब यहाँ से ये देखें, ये कंटेनर था, इस कंटेनर को पैडिंग दे दें राइट लेफ्ट से जी, बात कर रहे 80 से और 80 से। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर वही इमेज हो सो ये चीज़ यहाँ पे वो बनी कि नहीं बनी। तो टाइम भी रेडी जी ठीक है। आपने ये कंटेनर लिया, मेन कंटेनर, कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यही कंटेनर, मेन कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी डायरेक्शन उसको बताता हूँ कि इस कंटेनर जो मेन है उस कंटेनर में मैं जितनी भी चीज़ें ऐड करूँ वो सारी बॉटम में नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होती जाए, वो नीचे की तरफ ऐड होती जाए। सो मैं उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये कर दूँगा। सो क्या होगा, यहाँ पे वो डाउन की नीचे की तरफ आती जाएंगी। अब मैंने क्या कहा है कि मेरा मेन कंटेनर के अंदर दो चीज़ें, जो दो कंटेनर है वो रो की फॉर्म में आए। सो मैंने डायरेक्शन क्या की है, रो कर दी है। अब वो हमारे पास टेक्स्ट, हेडिंग, टेक्स्ट, बटन और इमेज, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हेडिंग, टेक्स्ट, बटन और इमेज। अब आप लोग कह रहे होंगे कि नीचे ये भी टेक्स्ट है और ये लोगो है तो ये कैसे ऐड होगा। सो यहाँ पे दोबारा जाएं, टेक्स्ट, यहाँ पे आए, टेक्स्ट डालें, यहाँ पे लोगो ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, सोशल लोगो, सोशल लोगो PNG, ठीक है। ये लोगो ले लेते हैं, कोई भी लोगो ले लीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से ये लेने के बाद सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आके हम क्या लगाएंगे, इसके नीचे इमेज का टैग लगाएंगे, ड्रॉप करेंगे और वो इमेज जो हमने अभी डाउनलोड की है, जो आपके लोगो वाली है, वो यहाँ पे ला के ऐड कर देंगे। साइज़ इसका कम करें। अब ये देखें, आपको सिर्फ जो है फ़र्क नज़र आएगा इमेजेस का और टेक्स्ट का। यहाँ पे और टेक्स्ट है, वहाँ पे ये इमेज यहाँ पे है, ये लोगो, ये टेक्स्ट, ये बटन, ये टेक्स्ट, ये। सो वही चीज़ आपके पास बनी। अगर आप वो हेडिंग वही यूज़ कर लें, टेक्स्ट वही यूज़ कर लें, बटन। अब सेम सेक्शन बना है कि नहीं बना, बन गया है। कोई सेक्शन अगर आपको कहा जाता है बना लेंगे, अच्छा मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कलर चेंज हो, ये टेक्स्ट का कलर मुझे नहीं पसंद, मैं कोई और करना चाहता हूँ, तो कलर, साइज़ या फॉन्ट फैमिली, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कहाँ से करेंगे, स्टाइल से। आप स्टाइल में आएँ, यहाँ पे आके टेक्स्ट में जाएं, कौन सा कलर करना है, यहाँ पे वो कलर करें। आपको साइज़ अच्छा नहीं लग रहा, आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है, ये ले साइज़ इंक्रीज़ हो गया, आप साइज़ इंक्रीज़ कर लें। सो जितनी भी स्टाइलिंग की जो आपके पास होता है, स्टाइलिंग जितनी भी होनी है वो स्टाइल के टैब से होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन हमने बना लिया है, ये हमारे पास सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है कि ये वाला सेक्शन हमने बनाना है, ठीक है, ये सेक्शन। अब इस सेक्शन बनाने के लिए इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर दे देता हूँ ताकि ये डिफरेंट लगे। ठीक है, अच्छा अब हमें ये सेक्शन बनाना है। अब मुझे आप ये बताएं, पहले ये देख लें, ये सेक्शन, इसको हम किस तरह बनाएंगे। ये हमने एक कंटेनर लिया, इसको क्या करेंगे, पहले तो फुल विड्थ करेंगे ना, फुल विड्थ कर लिया। अब ये देखें, ये फुल विड्थ हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, ये पहले हेडिंग आती है। अच्छा जी, डायरेक्ट हेडिंग ऐड कर दूँ या इसके अंदर कंटेनर लेना पड़ेगा, कंटेनर लेना पड़ेगा, ठीक है। कंटेनर ले लिया,
इस कंटेनर के अंदर क्या आएगा। तो वैसे अगर हम डायरेक्ट हेडिंग भी ऐड करेंगे तो वो भी हो जाएगी। फिर जब आप लास्ट पे जो नीचे वाले 3 कॉलम बनाएंगे, नीचे वाले ये वाले बनाएंगे, तब ये नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इनकी डायरेक्शन नहीं होगी। कौन से कंटेनर को डायरेक्शन दे के सेट करेंगे, ठीक है, वो बॉटम में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये हेडिंग दे दी, ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग 2-3 तरह की है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एनिमेटेड हेडिंग भी है, हम थोड़ा सा ये यूज़ करते हैं। ये देखिए स्टाइल वाइल थोड़ी सी आप ये अंडरलाइन वाली यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की हेडिंग। अच्छा, ये हेडिंग हमारी कहाँ किस तरफ आनी चाहिए, लेफ़्ट। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट आता है। इसके नीचे हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे। उसके नीचे ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंटेनर ऐड करना है यहाँ पे। अच्छा, अब ये कंटेनर ऐड किया है, इस कंटेनर के अंदर फिर मैं क्या 3 कंटेनर ऐड करूँ, मुझे ये 3 बनाने हैं, 1 2 3। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ और ग्रिड भी ऐड कर सकता हूँ। ग्रिड ऐड कर दिया और यहाँ से सिंगल रो 3 कॉलम। कॉलम के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, हेडिंग, टेक्स्ट और ये इमेज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आइकॉन बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, या अकेला आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अकेला आइकॉन यूज़ करता हूँ। अब मुझे इसकी डायरेक्शन सेट करनी है, यहाँ पे सेट होगी। इसके बाद क्या करना है, हेडिंग यहाँ से ऐड की। अब ये तो नेक्स्ट कॉलम में ऐड होगी। अगर मैं ग्रिड यूज़ करता हूँ तो ग्रिड यूज़ कर लेता हूँ तो क्या इशू है, ग्रिड के अंदर भी तो कंटेनर ऐड करना पड़ेगा। देखिए ग्रिड में आपको वो डायरेक्शन नहीं देता। आप एक कॉलम में चीज़ ऐड करेंगे, वो देन नेक्स्ट में ऐड करवाएगा, फिर वो नेक्स्ट में ऐड करवाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि कंटेनर को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन होती है, हम इजीली डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम ग्रिड को प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ से रिमूव करेंगे, अगेन हम यहाँ पे कंटेनर यूज़ करेंगे। अब ये कंटेनर यूज़ हुआ, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अगेन कंटेनर ऐड करें ताकि आप जो है कंट्रोल कर सकें। अब इस कंटेनर में हम सबसे पहले आइकॉन लगाएंगे, आइकॉन आ गया, इसको लेफ़्ट पे ले जाएं। हेडिंग यूज़ करें, बॉटम में आ गई, नीचे टेक्स्ट ऐड करें। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे ना समझ नहीं आ रही होगी कि ये कौन सा कंटेनर किसके अंदर है, कैसे है। ये ओपन कर लें, ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर दें, इसको क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब ये कंटेनर है मेन, इस कंटेनर के अंदर हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर आइकॉन है, हेडिंग है और ये भी उसी के अंदर है। ठीक है, अब हमने ये कंटेनर को डुप्लीकेट कर लें तो 3 बन सकते हैं। इसको डुप्लीकेट किया, देन फिर इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब ये तीनों कंटेनर किसके अंदर है, इस कंटेनर के अंदर। इसकी डायरेक्शन हम क्या करेंगे, अब ये मेन एक कंटेनर आ गया। अब इस कंटेनर को हमने शेडो देना है, सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टाइल में जाने के बाद बॉर्डर दे दें, या आप इसको शेडो दे दें, रेडियस 12 करते हैं। अब इसी की पैडिंग भी इसको दे दें, 10 पैडिंग दे दें, या आप थोड़ी सी पैडिंग को इंक्रीज कर लें। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के बाद अब आपको मैं कहता हूँ कि यही सेटिंग इस पे अप्लाई करनी है।
सो 1 बाय 1 कैसे करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस कंटेनर का स्टाइल कॉपी करें, इस पे आके पेस्ट स्टाइल, देन पेस्ट स्टाइल। सो ये सेक्शन हेडिंग, अब इसको टॉप और बॉटम से पैडिंग दें ताकि ये हमारा सेम उसी तरह बने जिस तरह हम बनाना चाह रहे हैं। 60 बॉटम 60। अब इसके बैकग्राउंड में ये एक इमेज है फूल से, ठीक है। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाएं, फ्लावर्स, यहाँ पे बैकग्राउंड में आए, कोई भी इमेज आप ले लें जिसके साइड पे कोई फ्लावर्स हो, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी, तो किस कंटेनर के बैकग्राउंड में इमेज आएगी, मेन कंटेनर के। यहाँ पे आए, स्टाइल में जाएं, इमेज पे आए, अपलोड, और यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये देखेंगे तो इमेज बहुत रिपीट हो रही है, और ये सारा कैसे करेंगे, पोजीशन चेंज करें, सेंटर सेंटर, डिस्प्ले साइज, कवर, रिपीट नहीं करनी। अब ये वो सारा इशू हमारे सामने आ गया कि अब हम इसको किस तरह करें। यहाँ भी ये देखें बैकग्राउंड में आ रही है, ये तो वाइट आ रहे हैं, अब इनको वाइट किस तरह करना है, इनका बैकग्राउंड वाइट कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करके सब पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी भी ये टेक्स्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो इसको बैकग्राउंड वाले पे आके बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करें वाइट सा, ओपेसिटी इसकी ज़्यादा कर दें। अब आप अपनी मर्ज़ी से उस तरह उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या ये सेक्शन भी बना जो हम बनाना चाहते थे, सेम कोई चीज़ ऐसी जो अभी उसमें ना बनी हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग ये यहाँ तो और चीज़ वहाँ और है, ये डिफरेंट ही होगी। ये जब आप डिज़ाइन बनाने लगेंगे तो वही यूज़ करेंगे। सेम सेक्शन बन गया। इसी तरह हमने 1 बाय 1 एक एक सेक्शन करके कंप्लीट करना होता है। याद रखें कि जब भी आप वेबसाइट बनाने लगेंगे उसमें 4 से 5 चीज़ें ही हैं जो पूरी वेबसाइट में इस्तेमाल होंगी। पहली हेडिंग, दूसरी टेक्स्ट, तीसरा बटन, और चौथी इमेज। ये 4 चीज़ों के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी हो या उसमें बने। अगर कहीं पे हो सकता है बटन है तो वो बटन ही लगना है, सेकंड टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लगेगा, आइकॉन है तो आइकॉन लगेगा। बाकी ये इसी तरह आपने ये सेम अपना लैंडिंग पेज एलिमेंटर के साथ बनाते जाना है। सो इस तरह सेक्शन बाय सेक्शन हम पूरा ये अपना पेज डिज़ाइन करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अगर अभी आपको कोई पेज दिया जाता है और उसको सैंपल के तौर पे कि आपने ये एक सैंपल पेज बना के लाना है एलिमेंटर से, तो आप बना के ले आएंगे? बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हम किसके लिए बना रहे थे? ये डेस्कटॉप के लिए। अब राइट नाउ 2026 में 80 to 90% लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। सो वेबसाइट का मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए मोबाइल पे ये वेबसाइट इस तरह नज़र आएगी। ये देखिए कितनी बुरी लग रही है, साइड से स्पेस और ये वो। सो हम क्या करेंगे, इसको आके पहले तो सेट करना है हमने। यहाँ पे आए, देखें क्या, ये देखिए 80 लेफ़्ट से 80 राइट, इसको ख़त्म करें। ये प्रॉपर यहाँ से इसको 10 मार्जिन दे ताकि इधर से 10 दे। ये प्रॉपर मोबाइल के हिसाब से भी, इस तरह आप उसको मोबाइल के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हर चीज़ आपने देखनी है कि मोबाइल पे वेबसाइट किस तरह नज़र आ रही है और डेस्कटॉप पे। जब आप मोबाइल में आके यहाँ पे चीज़ें जो चेंज करेंगे वो मोबाइल की सेटिंग में चेंज होंगी, वो डेस्कटॉप वाले वर्जन को चेंज नहीं करेंगी। और जो डेस्कटॉप में आप लगा रहे हैं वो मोबाइल वाले वर्जन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो इस तरह आपने अपना पूरा ये पेज बनाना है। अब क्या आप लोग एलिमेंटर को यूज़ करते हुए वेबसाइट जो बनाएंगे इजीली बना सकते हैं ना? सो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको पता है फाइवर का आइडिया होगा। मिसाल के तौर पे आप लोगों को एलिमेंटर आता है, आपने 2-3 वेबसाइट एलिमेंटर से बनाई हैं और यहाँ पे आप आके सर्च करते हैं एलिमेंटर,
यहाँ पे मैंने सिर्फ एलिमेंटर सर्च किया है फाइवर पे। आई विल डिज़ाइन डिवेल्प क्लोन और रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट एज अ एलिमेंटर प्रो। वो ये कह रहा है कि मैं आपको एलिमेंटर प्रो के साथ वेबसाइट बना के दूंगा। अब यहाँ पे पढ़िएगा, लैंडिंग पेज बना के। लैंडिंग पेज क्या होता है कि एक पूरा पेज जो होता है एक स्पेसिफिक सर्विस पे, वो लैंडिंग पेज कहलाता है। अब वो कहता है कि डिज़ाइन करूँगा अप टू 6 सेक्शन। हमने अभी कितने सेक्शन बनाए हैं? 2 सेक्शन बनाए हैं। और वो चार्ज कितना कर रहा है? 23,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है एक पेज के लिए 6 सेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। अगर आपको होस्टिंगर की होस्टिंग दे दें तो क्या वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे? कर देंगे ना? इजी है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं इंस्टॉल के हवाले से। इंस्टॉल, अच्छा जी ये देखें, ये एक सर्विस मैंने ओपन की है। वो क्या कह रहा है? आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम सेटअप एग्जैक्टली लाइक डेमो इन 2 आवर्स। इंस्टॉल वर्डप्रेस और थीम लगा के देगी। कितने पैसे चार्ज करेगी? 3,000। सिर्फ उसने जाना है स्ट्रिंगर में, इंस्टॉल वर्डप्रेस, यूज़र नेम पासवर्ड, इंस्टॉल हो गया, थीम लगा दी, ओके, बस 3,000 रुपये। आई थिंक ये तो सारे कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, राइट नाउ अगर आप लोगों को एलिमेंटर आता है तो आप बहुत अच्छा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वह फाइवर से वर्डप्रेस के साथ, एलिमेंटर के साथ पूरी वेबसाइट, आपकी सोच है जितनी जितनी महंगी बिकती है। ठीक है, एलिमेंटर हम यहाँ पे एलिमेंटर वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि एलिमेंटर मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे डॉलर्स की प्राइस में चलते हैं। यहाँ पे PKR को डॉलर्स में करते हैं। ठीक है, डॉलर्स में करने के बाद यहाँ टॉप से स्टार्ट करते हैं। ये एक पर्सन है, ये आपके लिए क्या करेगा? ये कंप्लीट वेबसाइट, वो कहता है बेसिक 3 पेजेस की वेबसाइट बनाऊंगा, कितने पैसे लूँगा? मुझे लगता है आप में से मोस्टली अगर बेसिक ऑर्डर भी कर लेंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि मंथ का खर्चा इजीली आ गया, टेंशन नहीं है। अगर वो कहता है कंप्लीट वेबसाइट 12 पेजेस की वेबसाइट, 12 पेज बनाने में कितना टाइम लगता है? कोई आइडिया? 2 दिन लग जाएंगे, बेसिकली 2 दिन लग जाएंगे ना, 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते। अगर आप डेली 1-2 पेज बनाते हैं, 1-2 घंटा देते हैं तो $495 लेगा। और 6 ऑर्डर अभी भी उसके पास क्यू में है और 360 और रिव्यूज़ इस गिग पे उसके ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, सो बेसिक भी अगर प्लान किया जाए कि उसने 300 वाले भी किए हैं तो ये मोर देन 500 प्लस ऑर्डर कर चुका है। ठीक है, तो फाइवर पे इतनी वर्डप्रेस की डिमांड है, दुनिया की टॉप 80% वेबसाइट वर्डप्रेस पे मौजूद है। तो आपको आइडिया हुआ कि वर्डप्रेस में किस तरह काम करना है, एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर में सेक्शन बाय सेक्शन आप किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें एक चीज़ थोड़ी सी और एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट हम बना रहे हैं, लैंडिंग पेज ऐसे ही है। इसी तरह स्टोर बनाया जाता है। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर हम स्टोर भी डिज़ाइन करते हैं ना। आप लोगों को अगर ई कॉमर्स का नाम लिया जाए तो आप सब कहते हैं सर शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई स्टोर है ना, तो आप वो स्टोर वर्डप्रेस में भी बना सकते हैं, शॉपिफाई में क्यों बनाते हैं? सिर्फ ये एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है कि शॉपिफाई पे ऑर्डर्स बहुत आते हैं। वो ऑर्डर्स इसलिए आते हैं क्योंकि आप ऐड चला रहे होते हैं। अगर आप वही स्टोर वर्डप्रेस के अंदर बनाएं और ऐड चलाएं तो ऑर्डर तो वर्डप्रेस पे भी आएंगे। बेसिकली वो एक CMS है जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। आप वेबसाइट शॉपिफाई में बनाएं या वर्डप्रेस में बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी ऐड आपने चलाने हैं और ऑर्डर आप लोगों ने लाने हैं। अभी समझ आया एलिमेंटर क्या है, थीम क्या है, वेबसाइट बनानी है तो किस तरह बना सकते हैं। सो आप अभी होम टास्क के लिए ये राइट कर लें। बेशक आप लोगों ने एक स्टोर बना के लाना है, वो कॉमर्स स्टोर, वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स स्टोर बना के लाना है और कल आपने क्लास में वो
सब लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट करना है, दिखाना है जो आपने स्टोर बनाया है। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? स्टोर के पेजेस